गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में किर्चॉफ्स करंट लॉ एंड किर्चॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जर्मन फिजिसिस्ट गॉत्सॉफ किर्चॉफ्स डिफरेंट मतलब एनी नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट एनालिसिस करने के बाद दो लॉ दिए थे। एक लॉ था किर्चॉफ्स करंट लॉ जो कि बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, और एक है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको मैश लॉ या लूप लॉ भी कहा जाता है, जो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो एक्चुअली किर्चॉफ्स करंट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किर्चॉफ्स करंट लॉ state that the summation of the current at junctions remains zero, and according to KVL, the sum of the electromotive force and the voltage drop in a closed circuit remains zero. According to Kirchhoff's current law, the algebraic sum of the current at junctions remains zero, and according to the Kirchhoff voltage law, the sum of the electromotive force and the voltage drops in a closed circuit loop remains zero. While applying KCL, incoming current is taken as positive. अगर साइन कन्वेंशन का बात करें तो किर्चॉफ्स करंट लॉ में इनकमिंग करंट को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। सिमिलरली किर्चॉफ वोल्टेज लॉ में राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव लिया जाता है और फॉल इन पोटेंशियल को नेगेटिव लिया जाता है। KVL and KCL help in finding the analogous electrical resistance and impedance of the complex system. It is also determine the current flowing through each branch of the network. मतलब नेटवर्क में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में डिफरेंट ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, डिफरेंट रेजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो हो रहा है, या कोई भी बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए इसको जनरली यूज किया जाता है। किर्चॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट एंड डायग्राम जनरली ऐसा लिखना होता है। किर्चॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी नोड पॉइंट और जंक्शन ऑफ द सर्किट इज जीरो। इन दिस फिगर we can see that the incoming current are I1, I2 and I6. So here we taken the symbol of the incoming current as positive. मतलब यहाँ देखिए I1, I2 and I6 जो करंट है वो इनकमिंग करंट है, इसलिए उसका सिंबल हम पॉजिटिव लेंगे, और I5, I4, I3 जो करंट है वो आउटगोइंग करंट है, इसीलिए उसका सिंबल नेगेटिव लेंगे। अगर ऑल करंट का समेशन लेंगे तो ऐसा होगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द स्टेटमेंट, डायग्राम एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द किर्चॉफ्स करंट लॉ। साइन कन्वेंशन का बात करें तो जो करंट इनकमिंग है टू ए नॉट की तरफ उसको पॉजिटिव लिया जाता है, जो करंट आउटगोइंग है उसको नेगेटिव लिया जाता है। लेकिन इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, दैट इज इनकमिंग करंट एज नेगेटिव और आउटगोइंग करंट एज पॉजिटिव इज डिपेंड अपॉन योर चॉइस। ये आपका चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है जनरली। अब इनकमिंग करंट को नेगेटिव और आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव भी ले सकते हैं। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाता है। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज और voltage drops in a closed path of a network that is transverse in a single direction is zero. In other words, in a closed circuit, the algebraic sum of the all
electromotive forces and the algebraic sum of all voltage drops, that is product of current and resistance, is 0. किसी वोल्टेज लॉ एक्सप्लेन करने का पहले उसका रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशन को समझ लेते हैं। नोड क्या है? ए नोड इज अ पॉइंट इन द नेटवर्क और सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट आर जॉइंड। जिस पॉइंट में दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट कनेक्ट होता है उसी पॉइंट को कहा जाता है नोड। डायग्राम में ए एंड बी जो दिखाया गया है वो है आपका नोड। जंक्शन क्या है? ए जंक्शन इज अ पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर 3 और मोर सर्किट एलिमेंट आर जॉइंड। मतलब इलेक्ट्रिक नेटवर्क में जिस पॉइंट में 3 या 3 से अधिक सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है उस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन। ब्रांच, ब्रांच क्या है ना? द पार्ट ऑफ द नेटवर्क व्हिच लाइज बिटवीन द टू जंक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ब्रांच। मतलब दो जंक्शन पॉइंट का बीच में जो आपका पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो पार्ट लाइज करता है वही आपका ब्रांच। इस ब्रांच में आपका रेजिस्टर्स, इंडक्टर, कैपेसिटर्स या बैटरी कुछ भी लाइज कर सकता है। मतलब द पार्ट ऑफ द नेटवर्क which lies between the two junction point is called branch। इस डायग्राम में डी ए बी, बी सी डी, बी डी ये है ब्रांच। उसके बाद ब्रांच और मेश के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। तो लूप क्या है ना? एक्चुअली लूप इज ए क्लोज सर्किट इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क। मतलब किसी कोई भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में आपका जो क्लोज सर्किट बनता है वही है लूप। और दो या दो से अधिक लूप मिल के आपका मैश फॉर्म होता है। एक मैश मतलब दो या दो से अधिक लूप रह सकता है, लेकिन एक लूप में एक ही क्लोज सर्किट एग्जिस्ट करेगा।